हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 7। ठीक है, इसमें R% रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर दिख रहे हैं थंबनेल में क्या लिखा हुआ है बच्चों, बैंक, एसएससी, रेलवे एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 7 है। अगर पार्ट 6 तक आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर पार्ट 1 से पार्ट 6 तक का वीडियो देखिए ताकि आपको बेसिक क्वेश्चंस समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा सवाल ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए सवाल जो है, सवाल कहता है रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12। ठीक है, रेशियो जो दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट का एक साल के बाद कितना है, 10:12 है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका पर एनम कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल है और नीचे यहाँ पे क्या है, अमाउंट है। इसका जो रेशियो दिया है, क्या दिया है, 10:12 है। ठीक है, यानी कि अमाउंट 12 है, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना का मिल रहा है बच्चों, 2 का मिल रहा है। ठीक है, 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है। 10 में 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कितना परसेंट आएगा पर ईयर, तो 2/10 और गुना कितना से कर दूंगा, 100 से कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलता है। यहाँ पे लगा दूंगा परसेंटेज, 0 से 0 उड़ जाएगा, यहाँ पे 10 दूना 20% आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बच्चों सही चला जाएगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल 10 था, अमाउंट 12 हो गया, यानी कि 2 का ब्याज यहाँ पे मिला। 2 का ब्याज किस पे मिला, 10 पे मिला, यानी 2/10 गुना 100 कर देंगे और परसेंट लगा देंगे, यहाँ पे 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, कहता है सवाल, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज 10:3, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ठीक है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात है वो 10:3 दिया है 5 साल में। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल P और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो जो दे रखा है 10:3 दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो ये 5 साल में है। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर ब्याज निकालो कितना परसेंट ब्याज मिला है, तो कैसे निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर रखूंगा, प्रिंसिपल को नीचे रखूंगा और गुना करूंगा कितना से, 100 से। ठीक है, तो 100 से गुना करूंगा और यहाँ पे परसेंट लगाऊंगा, 0 से 0 कट जाएगा, आएगा यहाँ पे 30%। बच्चों यहाँ पे 5 साल में 30% ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 5 से भाग हो जाएगा, 6% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 6% होगा। ठीक है, 6% होगा बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे जैसा सवाल आएगा उस तरह से दिमाग को यूज करेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 ईयर्स इज 2/5 ऑफ द सम। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी सम पे फॉर 5 ईयर्स ही 2/5 ऑफ द सम है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे मान लीजिए सम मान लेंगे। ठीक है, सम यानी कि प्रिंसिपल, सम का मतलब क्या, प्रिंसिपल। सम यहाँ पे मानेंगे क्या, सम मानेंगे यहाँ पे 5 मानेंगे। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 2/5 है, यानी कि 2 गुना 2/5 आएगा, यानी 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तब यहाँ पे क्या पूछा है, 5 साल का है। ठीक है, 5 साल में द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, तो एसआई को ऊपर रखेंगे, सम को नीचे रखेंगे और गुना कितना से करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कट करिएगा तो यहाँ पे आएगा 20×5 100, यानी कि 20 दूना 40% आएगा। बच्चों ये 40% कितना साल में मिला है, तो 5 साल में मिला है। 1 साल में कितना आएगा, 40% बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से कट कर देंगे तो 8%, यानी कि 8% आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, द सिंपल
इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 years इज 3/5 ऑफ द सम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोला है कि 3/5 है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। वही सवाल है। तो यहाँ पे सम यानी कि सम किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल को बोलेंगे। प्रिंसिपल अगर 5 मानते हैं तो यहाँ पे बच्चों एसआई कितना आएगा, एसआई मेरे पास 3/5 आएगा, तो यानी कि 5 गुना 3/5, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करूं कितना परसेंट मिला है तो क्या होगा, यहाँ पे 3/5 होगा और गुना कितना से होगा, यहाँ पे 100 से होगा। परसेंट लगा दूंगा, यहाँ पे 20×5 100 यानी कि 20×3 60% आएगा। ठीक है, 60%। बच्चों यहाँ पे 5 साल में 60% मिला है, तो यहाँ पे 1 साल में पर ईयर कितना होगा 12। यहाँ पे 5 से क्या करूंगा, 5 से भाग करूंगा, यहाँ पे 12×5 60 आएगा, यानी कि 12% आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही चला जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल है, यहाँ देखिएगा, मनोज डिपॉजिटेड Rs 29,400 फॉर 6 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट। ही गॉट Rs 4,200 एज इंटरेस्ट आफ्टर 6 years। ठीक है, यानी कि 6 साल में उसको 4200 रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिला, 29,400 जमा किया था। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी पर ईयर कितना होगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, यानी कि पहले तो यहाँ पे निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कि कितना परसेंट मिला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट बटे क्या आएगा प्रिंसिपल और गुना क्या आएगा, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, परसेंट लगाऊंगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, यहाँ पे 4200 बटे कितना 29,400 और गुना कितना से होगा 100% से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 0 से 2 0 यहाँ पे क्या होगा, कट हो जाएगा। ठीक है, 294 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से कट करते हैं, तो 2 से यहाँ पे 2100 आएगा, 2 से यहाँ पे कट करेगा 2 4 2 7 14 होगा। ठीक है, 147, फिर 7 से कट करेंगे, 7 दूना 14, 7 का 7, यहाँ पे 7 या 21 होगा, है ना, 7 या 21, यानी कि यहाँ पे 300 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कट करेंगे तो 100 आएगा और यहाँ पे आएगा 3 से 3 7 21। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 100/7 है ना, 100/7 का मतलब कितना है 100/7। बच्चों 100/7% मुझे ब्याज मिला है। ठीक है, कितना साल में, 6 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना आएगा, यहाँ पे 6 से भाग होगा। ठीक है, 3 दूना 6 कर दीजिए और 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 50/21% आया। इसका मतलब है कि 21 दूना 42। ठीक है, 42 और 8 50 बट्टे क्या हो 21%, यानी कि 2.8/21% होगा। 2.21 दूना 42, 8/21% आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ये गलत है, 2.8/21 होगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। अगला सवाल कैसे होगा देखिएगा, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन Rs1 फॉर 1 month इज 1 पैसा देन द रेट % पर एनम विल बी। ठीक है, 1 रुपया पे जो है 1 मंथ का ब्याज जो है 1 पैसा है। ठीक है, 1 रुपया में बोले तो कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे 1 महीना में 1 पैसा ब्याज मिलता है, तो 12 महीना में कितना पैसा ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे 12 पैसा ब्याज मिलेगा, है ना। पर ईयर जो है ब्याज कितना हुआ, 12 पैसा हुआ। अब इसको क्या निकालना है कि कितना परसेंट के रूप में कितना होगा, है ना, रेट परसेंट यहाँ पे पूछा है। तो बच्चों रेट परसेंट कैसे निकालूंगा, रेट परसेंट बराबर होगा 12/100। ठीक है, और गुना यहाँ पे 100 हो जाएगा, परसेंट लगा दीजिएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 12% आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिएगा, कहता है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द रेट इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 10 years विल बी 2/5 द पार्ट ऑफ द अमाउंट देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट क्या मानूंगा बच्चों, अमाउंट मानूंगा 5। ठीक है, तब एसआई जो आएगा मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 2/5, यानी कि 5 गुना 2/5, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 2 है। अमाउंट में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों होता है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऊपर 2 और नीचे कितना होगा 3 गुना यहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कट करिएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3,
यानी 3 से तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200/3%, 200/3%। ये 10 साल में ब्याज मिला है 200/3%, यानी कि 1 साल में कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 से भाग हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास 20/3% आएगा, 20/3%, यानी 36/18 6.2/3% इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिएगा, सवाल कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑन इटसेल्फ इन 1/4 ईयर्स एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल मानता हूँ कितना 40, तो ये कितना हो जाता है 41/40 1/4 साल में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट कितना हो जाता है 41, इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, यहाँ पे 1 का मिला, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल 40 है, 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट 40 पर 1 मिलने में, एक सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना साल लगा है 1/4 साल लगा है, ठीक है, 1/4 ईयर्स में कितना मिला 1 रुपये का मिला मान लो, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा 4 का मिलेगा, ठीक है, 4 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 4 बटे क्या करूँगा 40 करूँगा और गुना कितना से करूँगा 100 से करूँगा, यहाँ पे परसेंट लगाऊंगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 5% आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों डी ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा यहाँ देखिएगा। तो ये तो हो गया, अगला सवाल है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम if the number representing rate percent and time in years be इक्वल देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है किसी पे सम पे कितना मिला है 16/25 सम का ही मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर सम मान लो प्रिंसिपल मानूं कितना, प्रिंसिपल मानूं 25, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना का मिलेगा बच्चों 16 का मिलेगा, ठीक है, 16 का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके बाद बोला है कि नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर्स विल बी इक्वल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे फार्मूला कैसा लगेगा PRT बटे 100 बराबर कितना सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे P कितना है, P यहाँ पे 25 का होगा, P 25 का होगा और R और T बराबर होगा तो R² हो जाएगा बटे में 100 बराबर में सिंपल इंटरेस्ट कितना का है 16 का है, 25 से यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा, R परसेंट बराबर कितना होगा 16 चौका 64 और यहाँ पे R जो निकलेगा 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8%, यानी कि R का वैल्यू बच्चों 8% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा यहाँ देखिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट पर एनम देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे कितना मानूंगा 9 मानूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे 4 का आएगा और यहाँ पे रेट परसेंट और टाइम क्या है, टाइम दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, ऐसे करिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT बटे 100 बराबर कितना सिंपल इंटरेस्ट, PRT यानी P कितना है यहाँ पे 9 है और R और T बराबर है तो यहाँ पे R गुना R हो जाएगा बटे क्या 100 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा R² बराबर 4 गुना 100 और बटे कितना 9 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, यानी कि R बराबर हमारे पास 20/3% आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 सही 2/3%, 36 18 तो 20/3%। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे बच्चों बी ऑप्शन सही जाएगा। इस तरह के सवाल आप चुटकी में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है The simple interest on a sum of money is 8/25 of the sum if the number of years is numerically half the rate percent per annum then the rate percent per annum is, इस बार क्या दिया है
टाइम जो दिया है रेट का आधा है, ठीक है, टाइम जो है रेट का आधा दिया है, बाकी सब सही है। प्रिंसिपल अगर 25 है तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 8 का होगा। फिर से यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, PRT बटे 100 बराबर क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी PRT। P का वैल्यू यहाँ पे 25 है, R का वैल्यू R तो R ही है, T क्या होगा R बटे 2 होगा, ठीक है, बटे क्या होगा यहाँ पे 100 बराबर SI का मतलब यहाँ पे 8 है, 25 चौका कितना होगा 100 होगा, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करूंगा तो R² बटे क्या आएगा हमारे पास 2 और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, यानी बराबर कितना 64 आएगा। R का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा तो 8%। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बच्चों 8%, ये वाला ऑप्शन सही होगा, B ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, ये तो वही सवाल है। अगला प्रश्न है यहाँ देखिए, विथ अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो है रेशियो दिया है कितना 4:5 का दिया है, ठीक है। आफ्टर 3 years विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट 5:7। फिर से 3 साल के बाद, यहाँ पे 3 साल के बाद जो है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया हमारे पास 5:7। तो एक बात बताइए, यहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम ही होना चाहिए ना, कितना भी साल के बाद ब्याज किसी से लूंगा तो प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंसिपल को सेम करूंगा। प्रिंसिपल को सेम करने का मतलब है यहाँ पे कितना से गुना करूंगा 5 से, और यहाँ पे गुना करूंगा 4 से, यानी कि ये वाला रेशियो कितना आएगा 5 का 20 और 50 25, और यहाँ पे कितना आएगा 5 का 20 7 का 28, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 का अमाउंट में 3 का बढ़ोतरी हुआ है, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 3 साल के बाद ब्याज कितना बढ़ गया है 3 बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 का ब्याज बढ़ गया है, इसका मतलब 1 साल में कितना ब्याज होगा, तो 1 साल में 3/3 होगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 साल में ब्याज 1 का मिलेगा, ठीक है। किस पर 20 पर, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 बटे क्या करूंगा 20 करूंगा, और यहाँ पे 100 से गुना करूंगा, तो यहाँ पे 20 पंचे 100, यानी कि बच्चों यहाँ पे 5% आंसर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, C ऑप्शन सही चला जाएगा, C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 8 years इज 840। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 years, ठीक है। कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 years। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 840 रुपये है, ठीक है। 5 वर्षों के बाद उसी धनराशि पर जिस ब्याज दर से ब्याज प्राप्त किया जा सकता है वह है, ठीक है। तो ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ, यहाँ पर देखिए, धनराशि में 8 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 840 है, यानी कि T जो दिया है 8 वर्ष दिया है, ठीक है, और रेट परसेंट दिया है 5%, और उसके बाद यहाँ पे SI दे रखा है कितना 840, ठीक है, 840। तो यहाँ पर तो प्रिंसिपल पता नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ PRT बटे 100 बराबर कितना बराबर यहाँ पे SI होगा, ठीक है, बराबर SI होगा। तो PR का वैल्यू कितना है, PR का वैल्यू यहाँ पे 5% है ना, R का वैल्यू 5%, यानी 5 से गुना करूंगा, यहाँ पे T का वैल्यू कितना है 8 बटे कितना 100 बराबर हमारे पास कितना है 840 है। अब कहता है कि उसी धनराशि पर जिस ब्याज दर से, कहता है 5 वर्षों के बाद उसी धनराशि पर जिस ब्याज दर से ब्याज प्राप्त किया जा सकता है वह है सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, मतलब इतना ही सिंपल इंटरेस्ट मुझे चाहिए, तो 5 साल के बाद कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका होना चाहिए, ठीक है। तो P गुना यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले 5 years, ठीक है, टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 5 का, यहाँ पे R रखूंगा, और टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है यहाँ पे 5 का बटे कितना 100, और ब्याज उतना ही 840 का ही। तो आप खुद से दिमाग लगाइए, यहाँ पे 5 है, ब्याज मुझे इतना ही चाहिए, प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, तो R का वैल्यू कितना होगा बच्चों, R का वैल्यू यहाँ पे 8 होगा, तभी तो यहाँ पे 40 होगा, 40% पूरेगा, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, B ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ब्याज उतना ही चाहिए, टाइम यहाँ पे बदल दिया 5 साल, तो R कितना होगा 8% का होगा। आगे यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल,
अगला सवाल है, यहाँ देखिए, अ मनी लेंडर लेंड्स 400 फॉर 3 years टू अ पर्सन एंड आरएस 500 फॉर 4 years टू द अदर पर्सन एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ऑल टुगेदर ही रिसीव्स 160 एज इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, कहते हैं कि 400 3 साल के लिए दिया किसी पर्सन को, और उसके बाद 500 दिया 4 साल के लिए किसी और पर्सन को, और दोनों से जो ब्याज मिला वो 160 मिला। यानी कि यहाँ पे करूँगा PRT, यहाँ पे PRT का मतलब है 400, ठीक है, 400 गुना R गुना T, यानी कि 3 बटे क्या 100 प्लस, अगला पर्सन को दिया 500 गुना R गुना 4 साल बटे कितना 100 बराबर टोटल 160 मिला। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 4 दिया 12R प्लस में 500 का 20R बराबर कितना 160, 12 और 20 कितना 32R बराबर हमारे पास 160 आ गया। यानी कि यहाँ पे कट कर सकते हैं 32 पंचे 160, R बराबर कितना आ गया बच्चों 5%। ठीक है, 5% आंसर होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिएगा, दलजीत लेंट RS 10,800 टू जावीर फॉर 3 years एंड RS 7,500 टू कबीर फॉर 2 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रिसीव्ड 1422, यानी 1422 रुपया टोटल ब्याज के रूप में इसको मिलता है। तो कैसे ये होगा, यहाँ पर देखिएगा 10,800 3 साल के लिए गुना, यहाँ पे क्या करूँगा R बटे 100, ठीक है, प्लस 7500 दिया कबीर को कितना साल के लिए 2 साल के लिए, यहाँ पे R से गुना होगा 100 बराबर कितना टोटल 1422 मिला। 2 0 से 2 0 यहाँ पे उड़ जाएगा, 2 0 से 0 कट जाएगा, R 3 24 यानी कि 324 R होगा प्लस 75 गुना 150 R होगा बराबर हमारे पास 1422 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 474 R बराबर कितना आ गया हमारे पास 1422 हो गया। ये 3 मरतबे कटेगा, 474 से 3 में 1422 आएगा। R बराबर कितना आएगा बच्चों 3%। ठीक है, 3% यहाँ पे होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल है, दीपक ने 8800 दिया टू जयचंद 13 साल के लिए और 5500 दिया कपिल को 12 साल के लिए। सिंपल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड RS 14,432 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट, यानी कि 14,432 दोनों से मिला उसको। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, यानी कि क्या हुआ 8800 दिया किसको 13 साल के लिए। ठीक है, R गुना 13 साल बटे कितना 100 प्लस 5500 दिया कपिल को, 5500 गुना 12 साल गुना यहाँ पे R बटे कितना 100 बराबर टोटल कितना 14,432 इसको मिल गया ब्याज, 14,432 मिला। यानी कि 2 0 से 2 0 उड़ गया, 2 0 से 2 0 उड़ गया। यहाँ पे 13 से 88 में गुना करेंगे, 13 104 है ना, 13 104 और यहाँ पे हासिल 10 होगा, 13 104 और 10 कितना 114, यानी कि 1144 R हुआ प्लस 12 पंचे 60 के 0, 12 पंचे 60 और 6 66 हासिल कितना 6 होगा। R बराबर कितना 14,432 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1144 यहाँ पे ऐड करिएगा तो कितना आएगा 0 से 4 4 आएगा, 6 4 10 और 6 1 7 1 यहाँ पे 8 होगा, 1804 R बराबर कितना आ गया 14,432। ठीक है, अब इसको मुझे यहाँ पे कट करना है, तो कितना से आएगा 8 से 8 मरतबे यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, तो 1804 में 8 से गुना करिए तो 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32 8 0 यानी कि 3 8 64 के 4 8 6 14 यहाँ पे 14,432 यानी कि ये 8 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यानी R का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 8%। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही चला जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं, अ परसेंट लेंट 10,000 टू बी फॉर ए, लेंड ए दिया बी को 10,000 3 साल के लिए और 6,000 टू सी फॉर 4 years और सिंपल इंटरेस्ट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड RS 5400 पूरा मिला ब्याज। ठीक है, कितना कितना दिया 10,000
कितना, बी को 3 साल के लिए, यानी कि r गुना 3 बटे कितना 100 होगा, प्लस यहाँ पे 6000 दिया है किसको, सी को 4 साल के लिए, r गुना 4 बटे कितना 100 बराबर टोटल कितना मिला 5400। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पे 300 r आया और प्लस में 6 चौक 24 240 r आया बराबर कितना 5400। दोनों को ऐड करिएगा 240 तो यहाँ पे 540 आएगा, r बराबर 5400। तो यहाँ पे 10 मरतबे कट जाएगा, यानी r का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 10%। ठीक है, r का वैल्यू यहाँ पे 10%। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन 10 years ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 9500-130% ऑफ द प्रिंसिपल, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है 95%। ठीक है, 9500 दिया है, 9500 दिया है, यानी कि और इस पर जो ब्याज आएगा वो 130% आएगा। 10 साल के बाद जो मैं ब्याज निकालूंगा उसके परसेंट के रूप में अगर निकालूंगा तो कितना आएगा 130% आएगा, यानी कि ये 10 साल में 130% आएगा। तो 1 साल में कितना आएगा 10, 130 बटे 10 यानी कि 13% आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही आएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 7 में इतना ही क्वेश्चन लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।